पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नौजवान विकेटकीपर और बल्लेबाज मोहम्मद हारिस एक नई मुश्किल में फंस गए हैं और उन्हें बगैर खेले बांग्लादेश से वतन वापस लौटना पड़ रहा है। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी ज़्यादा गैर जिम्मेदारी और नॉनसेंस का मुजाहरा कर रहा है। और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अब पाकिस्तान के प्लेयर्स के दरमियान एक बार फिर रेस शुरू हो गई है कि कौन का सा प्लेयर T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में शामिल हो सकेगा। इसका हम जायज़ा लेते हैं। और पहली बात तो ये है कि पहले हम मोहम्मद हारिस की बात करते हैं कि उन्हें यहाँ से बांग्लादेश भेजा गया इस गारंटी पर कि आपको NOC जारी कर दिया जाएगा। जो इतलात आ रही हैं, मोहम्मद हारिस बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए ढाका पहुँचे, लेकिन यहाँ से मना कर दिया गया कि आप चूँकि इस साल में यानी जुलाई 2023 से लेकर अब तक 2 लीग्स खेल चुके हैं, लंका प्रीमियर लीग खेली, ग्लोबल T20 लीग खेली, इसलिए हमारी पॉलिसी है कि साल के अंदर 2 से ज़्यादा लीग्स आप नहीं खेल सकते, इसलिए आपको NOC नहीं दिया जा रहा। तो आप वापस आ जाएं। और वो उन्होंने अपने एक्स पर अपनी पिक्चर शेयर की जिसमें उन्होंने बैग्स दिखाया कि मैं वापस लौट रहा हूँ, और निशान भी दिखाया कि उनके लिप्स जो होंठ हैं वो सिले हुए हैं, यानी वो खामोश हैं। तो एक तरह से उनका एहतियाज था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद हारिस गलत हैं या पीसीबी की नॉनसेंस की इंतहा ये है कि NOC कम देने का मतलब ये होता है कि आप खिलाड़ी की फिटनेस के हवाले से परेशान हैं, जो एक मेन चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। जमान खान 4 T20 लीग्स खेल चुके हैं, उन्हें NOC दे दिया गया। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान टीम के मेन बॉलर हैं, हमेशा इंजरीज़ का शिकार रहते हैं, उन्हें NOC दे दिया गया कि आप जाकर इंटरनेशनल T20 लीग खेलें। और उसके अलावा बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिखार अहमद, तो बाकी खिलाड़ियों को NOC दे दिया गया। जबकि मोहम्मद हारिस तो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं थे, वैसे ही वो घर पे थे, आराम कर रहे थे। अगर उन्हें NOC दी जाती तो इसमें क्या मसला था? ये इंतहाई एक नॉनसेंस चीज़ है कि आप हर खिलाड़ी के लिए एक जैसी पॉलिसी इसलिए नहीं बना सकते कि हर खिलाड़ी का यहाँ मसला अलग है। अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है फिटनेस के लिहाज से, तो उनकी NOC के हवाले से अगर ज़्यादा एहतियात की जाए तो फिर मेरे ख्याल में ये बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बाबर आजम हैं या रिजवान, इवन के बाबर आजम का तो चलें अल्लाह का शुक्र है कभी वो अनफिट नहीं हुए हैं, लेकिन रिजवान के अंदर उनकी फ़िटनेस का मसला भी है, चल रहा है, उनके ऊपर वर्कलोड भी है, उन्हें NOC दे दिया गया। मोहम्मद हारिस के ऊपर कौन सा वर्कलोड है? कौन सा उन्होंने अभी कोई फौरी लीग खेली है पाकिस्तान सुपर लीग से पहले, तो उनका NOC रोक दिया गया। तो ये बात समझ से बालातर है कि वो खिलाड़ी जो कि वर्कलोड की वजह से अभी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं, फिर पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी है, दरमियान में उन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए भी, इंटरनेशनल T20 लीग के लिए भी NOC दिए जा रहे हैं। जबकि जो खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है और घर बैठा हुआ है, उसको NOC नहीं दे रहे। तो ये मंतक समझ से बालातर है कि ये तो बिल्कुल जहालत है कि आप सबको एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते, क्योंकि यहाँ हर किसी का केस अलग होता है। तो मेरे ख्याल में डायरेक्टर जो है मोहम्मद हफीज़, इसने हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। ये मेरे ग्रुप का है तो इसको मैं फैसिलिटेट करूँगा, अगर ये मेरे ग्रुप का नहीं है तो इसको रगड़ा दूंगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। हर किसी का हौसला इतना नहीं होता, बाज़ औक़ात वो खिलाड़ी दिल बर्दाश्ता होकर अपनी प्रैक्टिस तक छोड़ देता है। और हर आजकल के दौर में क्योंकि खिलाड़ी के पास जो करियर होता है मुश्किल से 7-8 साल होते हैं, और यही वो कमाने का टाइम होता है। ठीक है, आप पाकिस्तान की जो प्रायोरिटी है फर्स्ट रखें, प्रायोरिटी पे आप पाकिस्तान रखें, लेकिन एक खिलाड़ी खेल नहीं रहा, पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं NOC से? ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हुकाम हैं वो जितने गलत फैसले कर रहे हैं, इसकी मिसाल शायद ही कहीं मिलती हो कि एक नॉनसेंस जो टीम मैनेजमेंट है, इनको ये पता ही नहीं है कि हमने आगे क्या प्लान करना है, हमने किस तरह लेके चलना है। मोहम्मद हारिस की जो NOC रोकने का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे इनकी क्या रॉकेट साइंस है। और वो खिलाड़ी जिनके ऊपर फिटनेस का इशू आ सकता है, उन्हें NOC दी जा रही है। जैसे आप लीग भी खेलें, उसके बाद फौरी पाकिस्तान सुपर लीग भी खेलें, उसके बाद पाकिस्तान के स्क्वाड में भी शामिल हो जाएं और T20 वर्ल्ड कप 2024 भी खेलें,
तो वर्कलोड उनके ऊपर पड़ेगा या फिर वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। तो ये एक जो है गलत फैसला हुआ है। और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अब प्लेयर्स के लिए ऑप्शंस खुल गए हैं। सैम अयूब से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकी हैं टीम मैनेजमेंट की, आज़म खान से भी पूरी नहीं हुई हैं। तो अब इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। स्पिन में मोहम्मद नवाज़ या फिर उसामा मीर भी ज़्यादा मुतमईन नहीं कर सके हैं। तो अब पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट का हिस्सा हैं, पाकिस्तान सुपर लीग भी खेलते हैं, T20 लीग्स भी खेलते हैं, अब उन्हें उम्मीद हो चली है, अब उनके दरमियान एक मुकाबला शुरू होगा कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, इंटरनेशनल T20 लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी परफॉर्मेंस दें ताकि उनकी जगह बन सके। और T20 वर्ल्ड कप 2024 अब बहुत सारे प्लेयर्स के लिए रास्ता या दरवाज़ा खोल रहा है, क्योंकि अगर सैम अयूब से बेहतर कोई परफॉर्मर मिल गया पाकिस्तान सुपर लीग में तो हो सकता है कि उसको चांस दिया जाए, या फिर कोई अच्छा स्पिनर मिल गया तो उसको भी चांस दिया जा सकता है। इसलिए जो T20 वर्ल्ड कप 2024 है ये पाकिस्तान के कई प्लेयर्स की राह खोल सकता है। और पाकिस्तान के प्लेयर्स भी ख़ास है, पुरजोश हैं, जो बड़ी परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान टीम के लिए या T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह बना सकते हैं।